अक्सर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पीछे सिर्फ यादें नहीं बल्कि कई सवाल और कानूनी उलझने भी रह जाती हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफर कैसे होगी, बैंक अकाउंट का पैसा किसको मिलेगा, फंड म्यूचुअल फंड किसके नाम से, एफडी किसके नाम से होगी, और सबसे जरूरी बात, अपने परिवार को इन झंझटों से कैसे बचाया जाए। प्रैक्टिस में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही दिवाली के अगले दिन ही कल्याण जी का अचानक सड़क हादसे में निधन हो गया। घर में मातम था, लेकिन कुछ ही दिनों में सवाल उठने लगा कि अब कल्याण जी की प्रॉपर्टी किसके नाम से होगी। परिवार बोल रहा था कि विल बनी हुई है, पर किसी को पता ही नहीं था कि विल रखी कहाँ है। किसी ने कहा लीगल हायर सर्टिफिकेट ले आओ, किसी ने कहा सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आओ, और परिवार पूरी तरह से उलझ गया। दूसरा मामला गलत विल ड्राफ्टिंग का था। सौरभ जी के पापा ने विल तो बनाई थी, पर इंटरनेट से डाउनलोड करके बना ली थी। न विटनेस का नाम, न तारीख, वर्डिंग भी ऐसी कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको देनी है। कुछ भी क्लियर नहीं था। परिवार में भाई बहन के बीच 10 साल का मुकदमा चला और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। एक और मैटर है, हर प्लॉट, एग्रीकल्चरल लैंड और एफडीआर बेशकीमती थी, विल ही नहीं थी। मृत्यु के बाद पता चला कि चारों बच्चों ने अलग अलग दावे कर दिए। कुछ संपत्ति सिर्फ पिता के नाम थी, कुछ में मदर का भी एज अ कोओनर नाम था। 3 बच्चे तो मान गए, बट चौथा बच्चा नहीं मान रहा था। सो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी के डिवीजन के लिए पार्टीशन की नौबत आई और मामला सीधे कोर्ट में गया। एक और मैटर था जिसमें कॉमन सी मिस्टेक परिवार में होगी। मेहता जी की मौत के बाद बेटे ने कहा, एफडी और म्यूचुअल फंड में तो मैं नॉमिनी हूं। कानून भी यही कहता है कि नॉमिनी को मिलना चाहिए। यही गलती थी। कानून ये नहीं कहता कि नॉमिनी मालिक है। कानून ये कहता है कि नॉमिनी सिर्फ ट्रस्टी होता है, असली हकदार लीगल हायर्स होता है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग से परिवार में खटपट पैदा हो जाती है। एक बड़ा यूनिक मामला आया जिसमें एक 12 साल का बच्चा, जिसके पिता का अचानक निधन हो गया। पिता ने विल नहीं बनाई थी बिकॉज बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई। अब नतीजा ये हुआ कि जो माइनर सन था उसकी माँ को कोर्ट ने गार्जियन नियुक्त किया और फिर लीगल हायर सर्टिफिकेट लेकर के उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, उसके नाम से म्यूटेट कराई गई, और सक्सेशन सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके नाम से जो फंड या एफडी थी उसे ट्रांसफर करवाया गया। सच कहूं ना तो हर महीने कई परिवारों में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। किसी को लीगल हायर सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, कहीं विल है तो प्रोबेट की बात होती है, और कोई लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा होता है। आम आदमी उलझ के रह जाता है कि करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा होता है। तो जानिए होता क्या है एक्चुअली। अगर विल बनी है ना, तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए कई बार प्रोबेट लेने की जरूरत होती है। प्रोबेट के लिए पिटीशन सेक्शन 276 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर एग्जीक्यूटर या बेनिफिशियरी द्वारा भी कोर्ट में लगाया जा सकता है। कोर्ट विल की सैंटिटी को सर्टिफाई करता है और अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो एक ऐसे मामले जहां विल बनी थी पर मिल ही नहीं रही है, तब एग्जीक्यूटर या बेनिफिशियरी को सेक्शन 277 के अंदर कोर्ट में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, और कोर्ट एक टेम्पररी ऑर्डर पास करता है जिसके आधार पर जो एग्जीक्यूटर है या जो बेनिफिशियरी है उसे सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन का राइट मिलता है, जब तक कि विल की ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपी ना मिल जाए। विल की ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद एग्जीक्यूटर या बेनिफिशियरी को प्रोबेट या सेक्शन 276 के अंदर प्रॉपर पिटीशन फाइल करके उस विल को कोर्ट से सर्टिफाई कराना पड़ता है। ऐसे मामलों में जहां विल ही नहीं बनी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का बंटवारा, जो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से और अदर कम्युनिटीज के अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कई मामलों में लीगल हायर सर्टिफिकेट की भी मांग की जाती है, जो तहसीलदार या रेवेन्यू अथॉरिटी से मंगवा करके बनवा करके दिया जा सकता है। लीगल हायर सर्टिफिकेट बनवाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए उसके ऑल्टरनेट के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक सर्वाइविंग मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेकर के भी म्यूटेशन किया जा सकता है, और अकॉर्डिंगली म्यूटेशन होने के बाद प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है।
जहां विल नहीं है वहां पे बैंक अकाउंट, एफडी या म्यूचुअल फंड के ट्रांसफर के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जिसमें जो नॉमिनी है या फिर जो लीगल हायर है उसे सेक्शन 372 के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में, और कोर्ट सभी लीगल हायर्स को नोटिस इशू करके अकॉर्डिंगली सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि प्रोबेट लाओ, सक्सेशन सर्टिफिकेट लाओ, लीगल हायर सर्टिफिकेट लाओ, सर्वाइविंग मेंबरशिप सर्टिफिकेट लाओ या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाओ, तो घबराइए मत, बस समझिए कि किस स्थिति में कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है।